हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार बाबा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अब वक्त है हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। हमारा 28 स्टेज सीरीज चैनल पे लाइव हो चुका है और अब हम रेगुलरली तो नहीं पर जब जब आए एक नए स्टेट के साथ, एक नए स्टेट की कहानी के साथ ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। और धीरे धीरे हमारे अंदर आपको क्वालिटीज़ आपको बदलती हुई नजर आएगी। हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, हम आप तक अच्छे से मैसेज पहुंचा पाएंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचा पाएंगे, आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आपको एडिटिंग के थ्रू या कोई बोर्ड या मार्कर के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचाएंगे। एक टीचर तो नहीं पर एक फ्रेंड के रूप में आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा तो इतना ही मोटिव है कि आपको इंडिया, पहले जिस कंट्री में आप हैं ना उस कंट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, फिर हम आगे की कंट्रीज में बढ़ेंगे। टोटल तो 193 कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू यूएन, पर हम हाँ दो स्टेट्स को है, बाद में हम बात करेंगे 195 कंट्रीज के बारे में। फिलहाल हम फोकस करते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया के जितने स्टेट्स हैं हम उतना आप तक पहुंचाएंगे। एज हमने इंट्रो में बताई थी कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप डिस्कशन करेंगे, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो कुछ शॉर्ट्स के माध्यम होगी, कुछ वीडियोस के माध्यम होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी ज़रूर। रेगुलरली नहीं, कुछ टाइम में, लेकिन हम आएंगे ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे हम उस स्टेट की कहानी जिस स्टेट के मैंने कपड़े पहने हैं, जिधर वुलन की कपड़े पहनी जाती है, जहाँ गर्मी ज्यादा होती ही नहीं है। हाँ, ये ठंड का रीजन है यार। अब ठंड में भी है ना, नॉर्दर्न मोस्ट जगह है इंडिया का। सो ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इंडिया का जम्मू और कश्मीर है मेरी जान। तो जम्मू और कश्मीर से क्या कोई गाना याद आया है आपको? हाँ। कौन सा? कश्मीर में तो कन्याकुमारी। हाँ, पर हमारा ना थॉट मैच नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में तो आ रहा था बुमरो श्याम अच्छा, रंग ठीक है ठीक है ठीक है बुमर। ठीक है। अब हम यहाँ क्या गाना गाने के लिए आए हैं? हमें अपने नहीं, कंटेंट में बात करना है। सही कहा। मैं ना फ्लो फ्लो में बह ही जाती हूँ। हम कंटेंट पे बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। बाउंड्रीज के ऊपर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, फिर बाकी बातें हमारे भाई भी बताएंगे। तो जम्मू और कश्मीर दैट इज सराउंडेड बाय, मतलब डायरेक्शन तो चार ही हैं, तो चारों डायरेक्शन से कौन से जगह से सराउंडेड है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर, जो नीचे आप देख सकते हैं साउदर्न मोस्ट एरियाज में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे अगर आप देखें वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड तो पाकिस्तान है, और ईस्टर्न साइड लद्दाख है। तो इसी के साथ हमने जो है इनकी बाउंड्रीज को कवर अप कर लिया। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है वो हमारा भाई बताएगा। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता यार। जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, हाँ। बिल्कुल सही, एक यूनियन टेरिटरी है दैट इज गवर्नड बाय, डायरेक्टली गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई स्टेट का अपना गवर्नमेंट नहीं है। और ये सब तब हुआ जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा और एक नई जोश के साथ, एक नए अच्छे उमंग के साथ जम्मू एंड कश्मीर बना, एक नए मोटिव के साथ। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया इन 2019। और इस स्टेट की ना एक और खास बात है, स्टेट के हैं दो दो कैपिटल्स। क्या उन दो कैपिटल्स के नाम बता पाएंगे आप? हाँ, जी। श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर कौन सा कैपिटल है? हाँ, वो गर्मी के मौसम में रहता है। मतलब मई से नवंबर तक। मई से अक्टूबर तक। ओ। और नवंबर से लेके अप्रैल तक होती है हमारी जम्मू, कैपिटल होती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये दो सिटीज़ है मेरी जान, और इन दो सिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। पहले तो हम इनके 2011 के सेंसस के रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जम्मू अपने आप में 22 डिस्ट्रिक्ट्स रखता है और कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स। इनमें विलेजेस अगर अप्रॉक्सीमेटली देखी जाए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो वो है 6553, और पॉपुलेशन वो है 1.6 करोड़। ये सब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अब तो बढ़ गई होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन, ये रेफरेंसेस जो हमने इन्फॉर्मेशन और ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये हमें मिली है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक वाला पार्ट था सेंसस से रिलेटेड वो हमने खत्म कर दिया। अब आप टोपोग्राफी बताइए इधर की। टोपोग्राफी, अच्छा। हाँ, एक सेकेंड। अगर आप सब में से कोई बच्चा देख रहा है उसको टोपोग्राफी का मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता दूं, टोपोग्राफी होती है वहाँ का सरफेस कैसा है। क्या वो एक प्लेनर रीजन है, क्या वो एक एलिवेटेड रीजन है, क्या वो एक डिप्रेशन वाला एरिया है जैसे प्लेट्यू है, मतलब डिप्रेशन, प्लेट्यू इज लाइक फ्लैट थिंग,
डिप्रेशन है, कोई वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद अगर कुछ बनता है तो वो जैसे एक हमारे महाराष्ट्र में एक लेक है जो एक मीटेओराइट की गिरने से बनी थी आई मीन। तो वैसे लेक्स हैं या फिर मतलब डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में। तो अभी भी टोपोग्राफी हम जम्मू और कश्मीर की अलग अलग टोपोग्राफीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बताइए। हम्म, जम्मू जो है ना वो एक प्लेन है, सब ट्रॉपिकल प्लेन। बिल्कुल और सही। कश्मीर जो है वो एक एलिवेशन है, मतलब माउंटेनियस वैली है वो। जी, कश्मीर एक एलिवेशन पे है और उस एलिवेशन के कुछ मीटर्स में कुछ हाइट हाँ, है। कितनी ऊंचाई है? 1850 मीटर है। यस, उतनी की एलिवेशंस में, और इसी के वजह से कश्मीर को कश्मीर वैलीज कहा जाता है, क्योंकि वो सच में एक वैली है। हाँ, अब बताइए आप एरिया के ऊपर। एरिया, हाँ, हम्म। तो उसका जो एरिया है वो है 42,240 किलोमीटर स्क्वायर। जी, और ये एरिया सिर्फ इंडिया के अंडर में है। अगर टोटल एरियाज देखी जाए तो 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर है। आई मीन 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें से कुछ एरियाज पाकिस्तान के अंडर में है और कुछ चाइना के अंडर में। चाइना के अंडर वाली अक्साई चीन है, और पाकिस्तान के अंडर वाली जो मोस्ट फेमसली हम नाम जानते हैं उसके बारे में, तो वो है गिलगिट बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो ये हो गई एरियाज के ऊपर डिस्कशन। अब हम वहाँ की कम्युनिटी के ऊपर बात करें, नहीं नहीं, पहले हम रिवर के बारे में बात करेंगे। जितना हमसे हो पाया है हम उतनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। तो कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक पे, मतलब मैंने तो कलेक्ट किए थे 22 टॉपिक्स, अब धीरे धीरे आप तक पहुँचा रहे हैं, तो देखते हैं कितने टॉपिक्स पहुँचा पाते हैं। तो चलिए, आप रिवर के बारे में पहले बताइए, वहाँ पे कौन से रिवर हाँ, फ्लो करती है। जम्मू में छेनाब नदी बहती है, उसकी ट्राइब्यूटरीज है अपना, सॉरी, तवी। यस, और इसी की वजह से कश्मीर आई मीन जम्मू के स्टेशन पे जम्मू तवी नाम से हमें नजर आती है, क्योंकि तवी एकमात्र झील की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसकी वजह से जम्मू में पानी है। और कश्मीर के बारे में, हाँ, उसमें झेलम नदी बहती है। यस, झेलम नदी। झेलम से आप झेलम एक्सप्रेस से याद कर लीजिए कि झेलम जो है वो नदी वैसे तो पंजाब से फ्लो कर रही होती है, और पंजाब के बारे में भी हम जब जिक्र करेंगे तब हम बताएंगे उन पांचों नदियों के बारे में, जिसमें झेलम, छेनाब, ये सब के नाम आएंगे और भी आएंगे, पर हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड वाली वर्जन। तो ये सारी बातें तो अब हो गई है। अब आगे, हाँ, झेलम बता दिया हमने, ये रिवर के बारे में बात हो गई है। यहाँ की थोड़ी पॉल्यूशन के बारे में बात कर लें, तो पॉल्यूशन यहाँ पे है, पहले नहीं थी पर अब ज़रूर है। 2.5 पीएम का यहाँ पे डाटा हमें मिला है कि यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो एक बॉर्डर लाइन है, मतलब है पॉल्यूशन में माना जाएगा, क्योंकि अगर इससे बढ़ गया तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अफेक्ट करने ही वाला है हर हाल में, और इंसानों को लंग्स इन्फेक्शन या फिर जो एलर्जीज होती है वो सब होगा ही। रेनफॉल के बारे में डिस्कशन करें तो जम्मू और कश्मीर, जैसे कि हमने कहा था, ये दो सिटीज़ हैं। तो जम्मू में रेनफॉल, क्योंकि वो एक प्लेनर रीजन है, तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 75 mm आई है। में मतलब जो रेनफॉल है वो हम में मेजर करते हैं, क्योंकि हम जो ग्राउंड पे वाटर आती है ना, वहाँ से हम मेजर करते हैं उसकी, जो ग्राउंड पे वाटर हमारी भर जाती है उस लेवल को हम मेजर करते हैं रेन गॉज के थ्रू। और वो जितनी में आती है, मिलीमीटर्स में, तो वो हमारा वैल्यू आ जाता है रेनफॉल का, पर ईयर एनुअली हम निकालते हैं। तो जम्मू में ये 75 है, और क्योंकि हमारा जो वो कश्मीर है वो एक एलिवेटेड वाले एरिया में है, तो वहाँ का जो है 1550 मिलीमीटर्स का रेनफॉल है वहाँ पे। रेनफॉल हमने कवर अप कर ली, हमने वहाँ का पॉल्यूशन देख लिया। अब हम वहाँ के सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल का नॉर्मल पीएच अगर मैं आपको बता दूँ तो वो 6 to 7 होनी चाहिए। और सॉइल जो है वो, जैसे जब आप साइंस के हो या एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होगा सॉइल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सैंडी होती है और क्ले वाली होती है। सैंडी सॉइल जो है वो वाटर को पेनेट्रेट इजीली करा देती है, और क्लेई वाली जो है वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर लेती है पर पानी को पेनेट्रेट नहीं कर पाती है, और सैंडी वाली जो है वो पानी को पेनेट्रेट कर पाती है पर न्यूट्रिएंट्स को नहीं रख पाती है। अगर हम दोनों का कुछ कुछ रेशियो अगर अपने अंदर ला दें तो लोमी सॉइल क्रिएट हो जाएगी, और लोमी सॉइल एक ऐसी सॉइल होगी जिसमें आप पानी को भी पेनेट्रेट कर पाओगे और न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड कर पाओगे। पर यहाँ पे कश्मीर की वादियों में, आई मीन जम्मू कश्मीर के वादियों में अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। तो चलिए सारे प्रकार के सॉइल्स का डिस्कशन कर लेते हैं।
सॉइल का डिस्कशन मुझे भी थोड़ा अच्छे से याद नहीं है, तो हम सॉइल्स का थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे हमारे क्रिएटेड इंफॉर्मेशन से जो हमने कलेक्ट की है, और फाइनली उसको एक सही वे में हमने कलेक्ट करके लाइक डाला है हमारे नोट्स में। सॉइल्स जो है करेवा, जो कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की वैलीज में पाई जाती हैं, जो वहाँ के आलमंड, एप्पल्स और केसर, आए हाय सैफरन, केसर की वहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है गाइस। एप्पल्स, तभी तो जम्मू और कश्मीर के एप्पल्स दिल्ली में टू मच सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वहीं से आ रहे होते हैं। और महाराष्ट्र वगैरह में महंगे हो जाते हैं, क्योंकि क्या करें, यहाँ पे इम्पोर्ट थोड़ी हो रहा है, एक्सपोर्ट करा रहे हैं वो लोग। तो एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, इम्पोर्ट करा रहे हैं वो लोग, जम्मू से आते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करा रहे हैं, तो रेट तो बढ़ेगा गाइस। सॉरी यार, कभी कभार पता नहीं क्या बोल देती हूँ गलती से, पर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गलतियाँ ना करूँ। करेवा, जो सॉइल पाई जाती है कश्मीर की वैलीज में एलमंड, एप्पल और सैफरन को ग्रो करने के लिए। एल्यूवियल सॉइल, अब जैसे कि होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि खेती करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट हम NPK, 3 एलिमेंट्स को मानते हैं। तो ये अगर सॉइल में है तो आपका सॉइल बेस्ट है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो एलुवियल सॉइल जो है वो पोटेशियम और नाइट्रोजन रिच है। इफ आई एम रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है हमसे। तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो राइस और मेज की खेती के लिए है। माउंटेन फॉरेस्ट, अब जैसे मैंने कहा कि कश्मीरों में माउंटेन्स है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट की सॉइल होती है जो थोड़ी एसिडिक होती है, पर वो अच्छी होती है फॉर ग्रोइंग द कॉनिफेरस ट्रीज। आपको पता होना चाहिए, जो जितना आप हाइट पे जाते हो ना, वहाँ टेम्परेचर कम होते जा रहा है, वहाँ पे लीव ज़्यादा एरियाज नहीं, मतलब लीव अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने ज़्यादा वाटर लॉस कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वाटर लॉस क्यों करेगी, ऑलरेडी उसके लिए टेम्परेचर भी फेवरेबल नहीं है, अब उस टेम्परेचर में उसको स्टे करना है, तो वो अपने लीव्स को ज़्यादातर इस तरीके से रखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्सपोज ना हो टूवर्ड्स द सन। जैसा कि आप डेजर्टेड एरिया में भी देखोगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो वाटर लॉस नहीं करना प्रेफर करेगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर टू मच हाई है और यहाँ पे जस्ट अपोजिट केस है, टू मच लो है। तो जो लीव्स है ना, वो एक कोन का शेप लेती है, एंड दैट्स वाई जो टॉप मोस्ट पे आपको पेड़ मिलते हैं वो कॉनिफेरस कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के द्वारा वहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट वाले सॉइल्स आ जाते हैं, माउंटेनियस सॉइल्स हैं, वो थोड़ी एसिडिक होती है और वहाँ पे कॉनिफर्स ग्रो कर रहे होते हैं। पोडोजोलिक करके, पोडजोलिक कहेंगे, आई मीन उसको प्रोनाउंस करेंगे, ये भी सॉइल पाई जाती है कश्मीर के एलिवेशंस पे, और कश्मीर में स्पेशली अगर देखा जाए तो गुलमार्ग और पहलगाम वाले एरिया में जो हाई एलिवेशन पे पाई जा रही है, तो ये दोनों एरियाज वहाँ पे बहुत फेमस हैं, और उन्हीं एरियाज में पोडजोलिक सॉइल होते हैं। जम्मू एक प्लेनर एरिया है, तो वहाँ पे अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है, और जम्मू में भी काफ़ी सारी चीज़ें कल्टीवेट हो रही है, एप्पल्स हो रहे हैं, मेज़ हो रहे हैं, राइस हो रही है, और इसीलिए हम कह सकते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं राबी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे खासे ग्रो हो रही हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर से एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जम्मू में बासमती राइस बहुत फेमस है, और कश्मीर में पुलवामा वाला एरिया अगर देखा जाए तो वहाँ पे पुलवामा को राइस कैपिटल कहा जाता है कश्मीर के एरिया में। राजमा और मिलेट्स, आई मीन मैंने क्या कहा था, राबी क्रॉप्स के बारे में कह दिया था ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। राबी नहीं, खारिफ क्रॉप्स के लिए फेमस है। खारिफ वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, तो जो राबी है वो विंटर सीजन में है, तो मैंने गलत कहा था। खारिफ क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि राइस, मिलेट्स ये सब ग्रो करते हैं जम्मू में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि खारिफ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। और राजमा तो वहाँ पे फेमस है ही। ये तो हम फेमस फूड वाला टॉपिक आएगा तो हम बहुत सारी डिस्कशन फेमस फूड पे भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सॉइल के ऊपर डिस्कशन हो गई हमारी, है ना, राबी और खारिफ क्रॉप्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया। आगे के टॉपिक्स जो हैं, सॉइल हो गई, अब वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हमने देख लिया, सॉइल का टाइप्स देख लिया। अब भाई हम बात करते हैं वहाँ की फेमस फेस्टिवल्स की। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है लोग देखने के लिए जाते हैं, श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल होती है, एक पर्टिकुलर मंथ में लोग जाते हैं वो देखने के लिए। वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, ज़्यादा विजिट करते हैं त्रिकुटा पर्वत के एरिया पे। और साथ ही साथ इसी के साथ अगर हम बात करें तो शिकारा राइड जो बहुत ही फेमस है, शिकारा राइड्स वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पे शिकाराज
इतने ज़्यादा फेमस है कि लोग स्पेशली वहाँ जाते हैं उसी के लिए, डल लेक में। तो डल लेक की भी एक बहुत बेहतरीन कहानी है, वो भी कभी हम आपसे शेयर करेंगे। और आगे बढ़ते हुए हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है फेमस फेस्टिवल के साथ साथ। अब आप बताइए वहाँ की मेन डाइटी के ऊपर कौन से भगवान वहाँ मोस्टली पूजे जाते हैं। शिव जी और माता रानी। शिव जी को पूजे वाले लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं शैविज्म को, और माता रानी को जो फॉलो करता है, आई मीन देवी, उन्हें शक्ति कहा जाता है। हमने एक टॉपिक मिस कर दिया, वो है कम्युनिटी। तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ कौन सी पाई जाती है। हाँ। जम्मू में पाई जाती है डोगरा, गुज्जर और पंजाबी कम्युनिटी। जैसा कि हमने कहा था कि जम्मू और कश्मीर अपने आप में ही बाउंड्रीज में सराउंडेड होती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, तो इसलिए वहाँ पे पंजाबीज पाए जाते हैं। और कश्मीर के बारे में आप बता दीजिए। हाँ, कश्मीर में मुस्लिम्स एंड पंडित्स पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, कश्मीर में मोस्टली आप मुस्लिम को देखेंगे, कुछ सिख्स, कुछ गुज्जर कम्युनिटीज़ के लोग भी आपको देखेंगे, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित्स भी वहाँ आपको दिखेंगे। अब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी डेलिकेट स्टेट है, मैं उसको डेलिकेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेट है जिसके बारे में हम क्या ही डिस्कस करें। मतलब है तो वो बहुत ही बेहतरीन स्टेट, स्टेट्स में कोई कमी नहीं है, पर उस स्टेट्स पे आने वाले रिस्क बहुत खतरनाक होते हैं। उससे रिलेटेड इतने सारे वॉर्स हैं, इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आज भी पाकिस्तान उसे अपना ही कहती है। तो अब क्या ही करें। खैर, इस टॉपिक पे बाद में डिस्कशन करेंगे, आज ओनली गुड पॉइंट्स का डिस्कशन होगा। तो हमने यहाँ पे ये भी कवर अप कर लिया। अब मैं बताती हूँ वहाँ की ट्राइब्स कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो बहुत सारी है वहाँ पे, आई मीन मैंने एक डाटा भी कहीं पढ़ा था, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर मैंने देखा था, पर मैं भूल गई हूँ और मैंने पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नहीं। खैर यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा है वो, पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में मोस्टली जो मोस्ट फेमस है वो गुज्जर्स और बकरवाल्स हैं। पर और भी मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी थी, और जो शायद मैंने प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के ही डाटा से कलेक्ट करने की, मतलब वो जो डाटा है मुझे उसी वेबसाइट पे मिली थी। आगे बढ़ते हैं। रिचुअल्स, पास्ट से पौराणिक तरीकों से कुछ यहाँ पे रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे, जैसे हेरत महाशिवरात्रि के लिए, और डोगरा कल्चर भी एक चलती आ रही है। ये बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है जिसमें आज भी लोग चाहते हैं कि हम जम्मू जाएंगे, हम कश्मीर जाएंगे, हम वहाँ पे ये पहनेंगे, हम वहाँ की पोशाकें पहनेंगे, और वहाँ के पोशाक के बारे में भी वो थोड़ा जान लेते हैं। तो वहाँ की पोशाकों के बारे में, फेरन जो कश्मीर में पहनाए जाते हैं, एकदम लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं जो आप, तुझे नींद आ रही है, इतनी बोर कर रही हूँ क्या मैं आप सभी को। ऐसे मेरा चाह तो नहीं कि मैं आप सबको बोर करूँ, लेकिन क्षमा कर दीजिएगा अगर कर रही हूँ तो। पर इन्फॉर्मेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना गाइज। कश्मीर के ऊपर अगर मैं बात करूँ फेरन के बारे में, मतलब फेरन जो है कश्मीर में पहनी जाती है, और फेरन आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं बिस्मिल वाले गाने में। बिस्मिल सॉन्ग फ्रॉम हैदर, जो हैदर ही है ना, हाँ हैदर है। तो बिस्मिल बिस्मिल वाला जो गाना है, मतलब क्या था वो, पंखों में उसके मौत छुपी थी, महफिल महफिल ढूंढ रहा था लहरों की मंजिल। मैंने सोचा गा ही लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपकी थोड़ी नींद वींद उड़ेगी अगर आप सबको भी आ रही होगी तो बिस्मिल सॉन्ग में आप फेरन का लाइव एग्जांपल देख सकते हो। वो जो फोक टेल्स बता रहे हैं वो भी एक फॉर्म है आर्ट का, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। पठानी सूट जो जम्मू में पहनी जाती है, पाशमीना शॉल जिसके लिए मेरी मम्मी आज भी चाहती है कि उनको पाशमीना शॉल मिल जाए। क्यों? क्योंकि पाशमीना शॉल वहाँ की एक बेहतरीन शिप से पाई जाती है। जो शिप जो है, मतलब वो गोट जो है, शिप है कि गोट है, गोट और शिप में फ़र्क होता है गाइस, तो ये गोट है जिससे वुल कलेक्ट किया जा रहा है, यस। और एक गोट का नाम है छंगथंगी गोट। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो, पर नाम ऐसा ही है यार। और इसको कैशमेर कहा जाता है, कैशमेर। तो ये पाशमीना शॉल्स इतनी बेहतरीन शॉल होती है, मतलब है तो पूरी वुलन पर इतनी लाइट वेटेड है कि सारी मदर्स और सारी आपकी जितनी भी लेडीज़ अगर आपके आसपास सराउंडेड में है ना, उनका एक चाह रहेगा कि काश हमें पाशमीना शॉल मिल जाए, हमें उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। वो शॉल मिल जाए तो हमें और कोई शॉल चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो शॉल है ही इतनी महंगी भी आती है, पर है भी बहुत अच्छी। अगर मौका मिले तो ज़रूर अपनी मम्मी इसको खरीद दीजिएगा आप सभी। अब ट्राइब्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, रिचुअल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, वहाँ के कपड़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया, वहाँ के खाने पीने के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं।
उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर टू मच लो रहता है। तू भी सुनना, आपको पता है, सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, ये भी सुन रहा है, इससे भी काफ़ी सारी बातें नहीं पता है। जितनी मैंने इसको बोली है ना बताने के लिए, उतनी ही बातें इसको पता है, उससे ज़्यादा नहीं पता है। तो चलिए, इसी बहाने इसको भी ज्ञान मिले और आप सभी को भी थोड़ा ज्ञान शेयर हो जाए और मेरा भी ज्ञान बढ़ जाए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। हाँ, हम कहाँ पे थे, कांगरी के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर लो है और वहाँ पे कांगरी का यूज़ होता है। कांगरी एक ऐसा ना, एक लाइक, मेरे पास फोटो भी नहीं है, एक पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको लोग अपने फेरन के कमर के पास रखते हैं, है ना। तो फेरन उनका लॉन्ग ड्रेस होता है ना, तो उसके अंदर वो लोग वो मटके को रखते हैं, उसमें होते हैं छिनार पेड़ का। अब छिनार से कुछ याद आया, लैला वाले गाने में इसी का जिक्र किया गया है, पत्ता चिनारों का पत्ता। तो वो चिनारों वाला पत्ता, जो चिनार है ना, वो पेड़ है, पेड़। और उस पेड़ जो है वो कश्मीर में पाई जाती है। ये हम फ्लोरा और फौना के टॉपिक में डिस्कशन करने ही वाले थे, लेकिन अब मैं बता रही हूँ आपको कांगरी के बारे में, इसलिए मेरा छिनार का डिस्कशन करना ज़रूरी रह गया। तो छिनार के पेड़ से चारकोल बनाया जाता है, मतलब चारकोल बनता नहीं है, उनके वुड से डिकम्पोज होते होते जब कोयला बनती है, उस कोयला को वो लोग उस कांगरी में रखते हैं एंड दे जस्ट पुट इट नियर देयर वेस्ट रीजन। और उससे थोड़ा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो उनकी बॉडी को वार्म रखता है। आइडियाज अच्छी है, सब अच्छा है। इसका साइड इफेक्ट ये है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ कांगरीज, कांगरी कैंसर के केसेस बहुत आ रहे हैं, स्किन कैंसर के केसेस बहुत आ रहे हैं जो कांगरी की वजह से हो रहे हैं। इसलिए आजकल लोगों ने इसका यूज़ थोड़ा कम कर दिया है। और वहाँ पे बहुत ही फेमस है ये, और उसका शेप भी इतना प्यारा ना कि आपको लगेगा कि वो डेकोरेटिव फॉर्म में है या फिर आपको गिफ्ट करने का मन करेगा, कि वो है भी बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए, मैंने कहा था कि हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ के, मैं क्या डिस्कशन करने वाली थी, हाँ, खाने पीनों के बारे में। तो आप डिस्कशन करेंगे खाने पीनों के बारे में, या मैं ही कर दूँ वो भी डिस्कशन। खाने पीनों के बारे में जो मुझे याद है वो तो मैं बता दूँ, पर मैंने आपके पेज में नहीं लिखा है क्या। हम्म, मैं बताती हूँ आप लोग को, वहाँ का यखिनी पुलाव आया है, क्या फेमस पुलाव है, बहुत फेमस है यखिनी पुलाव, आई मीन नदरू यखिनी। हाँ, और मुझे भी कुछ याद आ रहा है। अच्छा, कुछ याद आया। कश्मीरी दम आलू, वो भी तो फेमस है। हाँ, और वहाँ की एक और चाय के बारे में बताएं, पिंक टी। हाँ, लड़कियां पिंक पीना टी। जरूर, पिंक कलर का है, क्योंकि ये पिंक टी जो है वो नमकीन चाय होती है, नमकीन नहीं, क्योंकि उसमें नट्स भी होते हैं साथ में, पर वो पिंक रॉक सॉल्ट उसमें जोड़ा जाता है, इसलिए वो पिंक इन कलर का होता है। वो पिंक टी वहाँ पे पिया जाता है, जिसको शीर चाय भी कहा जाता है, शीर टी या क्या कहते हैं, शीर चाय, शीर चाय, बिल्कुल मैं सही थी, शीर चाय कहा जाता है। नदरू यकीनी में, नदरू के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नदरू जो है वो लोटस स्टेम्स है, और लोटस स्टेम्स वहाँ पे बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ के डल लेक में इतने प्यारे प्यारे लोटस होते हैं, उनकी स्टेम्स इतनी टेस्टी लगती है, मतलब मैंने खुद खाई हुई है। उतना तो टेस्टी नहीं लगता, पर खा लेती हूँ मैं, क्योंकि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं उसमें। अगर आप उसकी बेनिफिशियली प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि नदरू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नदरू यखिनी, वहाँ पे तो पुलाव इतनी फेमस है नदरू की, इतनी सारी चीज़ें वहाँ बनती है नदरू की, कि मैं क्या ही बताऊँ। आगे बढ़ते हैं, खाने पीने से जिक्र हो रही थी, तो अब खाने पीने को वहाँ स्टोर भी करना पड़ता है, कि वो एक इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर वाला एरिया है। हमने तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। मैं भी ना, पहले बता देती हूँ, वहाँ लो टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे फूड को स्टोर करने की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप फूड, आपको हर वक्त नहीं आ पाता है, तो आपको स्टोर करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना खाओ, खाओ आर बेसिकली लॉन्ग पिट्स, जो हम पिट्स बनाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल पिट्स उसको कहा जाता है, इसी को खाओ कहा जाता है। और इसके अंदर हम आलू जैसे सब्जियां को ड्राई करते हैं, पहले सन ड्राई करेंगे, सन में ड्राई करेंगे, फिर आलू जैसी सब्जियां, या जो भी ऐसी सब्जियां जो रूट से आती है ना, वो वाली सब्जियां ज़्यादातर हम डाल देते हैं उस पिट में, ताकि वो स्टोर रहे और ताकि हम आगे आने वाले टाइम में जब इसकी कमी हो तब हम यूज़ कर पाए। टेम्परेचर का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, तो ये जो है कश्मीर और जम्मू, तो जम्मू थोड़ा प्लेनर एरिया में है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा गर्मी भी एहसास हो जाएगी। तो वहाँ का मतलब जो टेम्परेचर के बारे में अगर हम वो करते हैं, तो वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि हमने बात की थी कि वहाँ आता है, तो टेम्परेचर भी उसका थोड़ा मॉडरेट सा रहता है। कूल विंटर तो ज़्यादा होती है, पर समर भी थोड़ा सा आता है। कश्मीर में तो आपको समर थोड़ा महसूस ही नहीं होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ही समर में 30 डिग्री सेल्सियस जाती है, अकॉर्डिंग टू द डाटा आई कलेक्टेड।
और वहाँ पे विंटर्स जो है वो भी टू मच हाई रहती है क्योंकि ऑलरेडी वो एलिवेटेड एरिया में है। तो वहाँ पे अल्पाइन रीजन पाई जाती है टेम्परेचर के रूप में। तो ये हो गया वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन। क्लाइमेट कर लिए, खाने के बारे में डिस्कशन कर लिया, खाने को स्टोर करने का देख लिया, फेमस फेस्टिवल देख लिए, रेनफॉल देख लिया, वहाँ की बाउंड्रीज देख ली, वहाँ की हमने स्टेट की कैपिटल्स देख लिए, वो स्टेट यूनियन टेरिटरी हमने इसके बारे में जान लिया, वहाँ की एरिया हमने देख ली, वहाँ की कम्युनिटी हमने देख ली, वहाँ के रिवर फ्लोज हमने देख लिया, वहाँ का क्लाइमेट हमने देख लिया। अब हम आगे नहीं, पॉपुलेशन भी देख चुके हैं, वहाँ का पॉल्यूशन भी देख चुके हैं। अब मेन चीज पे आ जाते नहीं, वहाँ की डाइटी भी देख चुके हैं। इतने टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब हम आगे आ जाते हैं वहाँ के कुछ फोक सॉन्ग्स और स्टोरीज के ऊपर। पहले लैंग्वेज स्पोकन का डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, पहले लैंग्वेज का करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में आप सभी को। तो पहले हम बात कर लेते हैं वहाँ की लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा था वहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी है। तो गुज्जर कम्युनिटीज़ की एक लैंग्वेज होती है जिसको गोजरी कहा जाता है। डोगरा कम्युनिटी है। डोगरा कम्युनिटी का एक स्पेशलिटी ये है कि वहाँ से मोस्टली जो राजपूत हैं या फिर जो भी वहाँ के डोगरा कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं, वो एक डोगरा रेजिमेंट बनती है, मतलब डोगरा रेजिमेंट है आर्मीज़ में। और मोस्टली डोगरा के पीपल जो हैं डोगराज, दे बेसिकली गो इनटू दैट आर्मी रीजन। मतलब वहाँ पे आर्मी और मिलिट्री वाले एरियाज, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, एरियाज नहीं, वहाँ की पीपल जो हैं वो उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग देमसेल्व्स एज एन आर्मी ऑफिसर। और एक फेमस एग्जाम्पल तो मैं बता ही सकती हूँ, ऋषभ सांब्याल, जिसको आप में से ज़्यादातर लड़कियां जानती ही होंगी, जो द्रौपदी मुर्मू के साथ रहते थे, पैरा एसएफ फोर्स थे। और एक तरीके से सबके क्रश होंगे आप में से जो भी लड़कियां जानती हैं उन्हें। तो वो भी एक डोगरा कम्युनिटी के राजपूत थे। और इसीलिए डोगरा के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़ी शान के साथ भारत की रक्षा करने जाते हैं। तो वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज भी कही जाती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो अच्छा खासा वहाँ पे डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की। अब बात करते हैं मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी बताने के लिए। एक बहुत ही प्यारी फोक टेल मैं बताऊंगी डायनेस्टी के ऊपर, लेकिन पहले एक फोक सॉन्ग्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जम्मू में डोगरी और सुरमा प्रकार के गाने गाए जाते हैं। सुरमा ये एक ऐसा गाना है जो थोड़ा इमोशनल होता है। कश्मीर में चक्री, रौफ जो ईद के दौरान महिलाएं गाती हैं। सूफी गाने, लदीशा जो थोड़ा ह्यूमरस फॉक सॉन्ग होता है हमारे तरह। आई मीन मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ह्यूमरस वे में बताने का, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे करेंगे। अपना ह्यूमरस का लेवल, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाएंगे। और वहाँ पे ये सारे जो सॉन्ग्स हैं वो संतूर, सितार और तबला से बजाए जाते हैं। तो ये सारे प्रोड्यूस उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से हो रहे होते हैं। बिस्मिल और बुमरो एक ऐसे गाने हैं जो आपको कश्मीरी के कुछ फोक सॉन्ग से रिलेटेड है। और वहाँ पे हुक्कुश फुक्कुश गाना भी है जो बच्चों के लोरियों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये सारे गाने आपको कश्मीर की थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको कनेक्ट करवाती हैं। क्या ये कुछ कुछ हुई गाना है जो भूल भुलैया में यूज़ किया था? हाँ बिल्कुल सही, वो हुक्कुश फुक्कुश जो वर्ड है भूल भुलैया में यूज़ किया गया था, वो आया हुक्कुश बुक्कुश लोरी से ही था। और बाकी अब मैं मेन इम्पोर्टेंट बात पे आती हूँ, फोक टेल्स से, है ना। फोक टेल्स यानी कहानियाँ होती हैं, सुनाई गई वहाँ की मशहूर कहानियाँ। वहाँ पे कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में, अब थोड़ी हिस्टोरिकल पॉइंट भी देख लेते। इतने टाइम से हम जोग्राफिकल और वहाँ के खाने पीने के बारे में देख रहे थे, अब हमारा काम है डायनेस्टी के ऊपर। तो सबसे पुराना डायनेस्टी जो मुझे मिला था वो है काराकोटा डायनेस्टी, 7 से 9 सेंचुरी चला। फिर 9 से 11 सेंचुरी आया उत्पल्ला, उत्पल या जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा। लोहरा डायनेस्टी 11 से 14 सेंचुरी में आई। और 19 सेंचुरी में डोगरा डायनेस्टी थी, जिसके राजा गुलाब सिंह काफ़ी फेमस हुए थे। हो सकता है आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी इनके बारे में। और तभी से डोगरा कम्युनिटी जो है, जो मिलिट्री के लिए टू मच फेमस है, वो उत्पन्न हुई। लोहरा डायनेस्टी के बारे में एक कहानी बताती हूँ आप सभी को। विमेन वॉज फ्रॉम द पास्ट, दे आर द रूलर्स। हम जानते हैं 1857 की वॉर के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई का नाम फेमस हुआ था एज अ फ्रीडम फाइटर इन वीमेन सेक्शन। महाराष्ट्र की काफ़ी सारी लेडीज जैसे अहिल्याबाई होलकर, सावित्री बाई फुले, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, इन सब का नाम जो है फेमस है एज फीमेल पास्ट लोग, जिन्होंने मतलब पास्ट फीमेल लीडर्स विच रियली प्रूव देमसेल्व्स टू बी द लीडर एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट में सही जगह पे सही पावर दिखाने वाले वो लोग बने। अब हम आगे की बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो डायनेस्टी है, फीमेल हमेशा से पावरफुल रही हैं और इस बात का प्रूव करती हैं दिद्दा, रानी दिद्दा, जिनके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है कि वो ऐसी इंसान थी जिसको गद्दी पाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने अपने पोतों को ही मार दिया। लेकिन असल कहानी आशीष पॉल की मतलब आशीष पॉल नाम है क्या उन राइटर का, या आशीष, एक सेकेंड, ओह माय गॉड कहाँ लिखा है मैंने। एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक स्टेट के बारे में लिखना ना इज नॉट एन ईजी काम। एक स्टेट की इतनी डिटेलिंग अगर आपको करनी है, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, तो कोई इजी काम तो नहीं है। तो आई रियली गिव ह्यूज रिस्पेक्ट जिन्होंने स्टेट को कवर करने की कोशिश की है। अब दिद्दा के ऊपर जो सही बात बताई गई है वो आशीष कौल की बुक में देखने को मिलेगा। मैं पॉल बोल रही थी, मैं गलत थी, आशीष कौल की बुक में देखने को मिलेगा। लोगों की अलग अलग फिलॉसफीज हैं, कुछ लोग उन्हें बहुत ही बेकार कहते हैं, पर असल कहानी ये है कि उन्होंने ही गोरिल्ला टेक्निक्स की शुरुआत की थी। वही गोरिल्ला टेक्निक्स जिसका यूज शिवाजी महाराज ने भी किया था, क्योंकि उनकी सेना में तो लोग काफ़ी कम थे ना। और इसी के साथ उन्होंने गजनी को 2 बार हराया था, वही मोहम्मद गजनी, आप जान लीजिए। बस लंगड़ी रानी थी जिनकी लंगड़ीपन को लोगों ने कमजोरी समझा था, उसने उन्होंने उसी कमजोरी का फायदा उठा के अपनी जो पावर है वो दिखाया। दिद्दा इज कंपेयर्ड विथ रशियाज ग्रेटेस्ट क्वीन कैथरीन, और इसीलिए उनको कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक मुझे इतनी प्यारी कहानी लगी, क्योंकि मैंने कश्मीर के बारे में फिर और लीडर्स के बारे में जानने की कोशिश की, जो फीमेल वॉरियर्स हैं उनके बारे में, फीमेल रूलर्स के बारे में जानने की कोशिश की। उसमें फर्स्ट रूलर वहाँ की आई थी यशोवती, और 10th सेंचुरी में आई थी कैथरीन ऑफ कश्मीर, दैट इज दिद्दा, जिन्होंने 45 साल तक रूल किया, अपनी गद्दी को बचाया। अब इनके बारे में जो भी XYZ कहानीज बने कि ये बुरी थी या जैसी भी थी, पर मैं तो ये मानूंगी कि ये फीमेल वॉरियर थी और एक फीमेल योद्धा हमेशा, हाँ कुछ जगह फीमेल गलत होती हैं, आई अग्री, बट जब इंसान अगर अपने गद्दी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कश्मीर पे वॉर ना हो, कश्मीर पे कोई हमला ना करे, उसके लिए कुछ कर रहा है, तो वो इंसान गलत तो नहीं होगा ना। फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब वहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी हमने देख लिया था, वहाँ का पॉलिटिकल व्यू थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वापस इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगी वहाँ की वाइल्ड लाइफ के ऊपर, लेकिन पहले पॉलिटिकल व्यू देखना भी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट वहाँ की जो है, मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। फिर भी वहाँ पे एक रूलर है, मतलब पुराने ज़माने वाले रूलर नहीं, जो वहाँ की देखभाल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पे नज़र जमाए हुए हैं, वो है ओमर अब्दुल्ला, जो JKNC जम्मू कश्मीर नेशनल का कमीशन, या मतलब JKNC, आप देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, वहाँ के रूलर है। और आगे बढ़ते हैं, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो हेल्थ केयर की बात ऐसी है कि वहाँ पे एम्स जम्मू की बातें चल रही हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर मैं 5 सालों की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार वहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, गवर्नमेंट होम्योपैथिक, गवर्नमेंट यूनानी ऐसे हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, ऐसे कॉलेजेस भी खुले हैं। और एजुकेशन में वहाँ पे 68% की लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और वहाँ पे भी 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लागू करने की कोशिश जारी है, और वहाँ पे भी एजुकेशन ठीक ठाक वे में चल रही है। इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ के ऊपर के बारे में बातें करते हैं, और यहाँ की फ्लोरा फौना के ऊपर की बात करते हैं, और ये हमारा थोड़ा लास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम इस स्टेट को कवर कर चुके हैं, मतलब मेरे हिसाब से मैंने मोस्टली कवर करने की कोशिश रखी है। फिर भी अगर मैं जानती हूँ मैं कहाँ छूटी हूँ, मैं वो भी आपसे बताती हूँ। पहले हम फ्लोरा फौना और वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से टॉपिक्स को कवर अप नहीं किया है, और मैं उनको, अगर आप चाहें, अगर आपने कमेंट्स किया, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हम ज़रूर कमेंट्स के अनुसार काम करेंगे और उन टॉपिक्स को, जो अनकवर टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। वाइल्ड लाइफ के बारे में बताने के लिए थोड़ा तो एक्टिव हो जा, बता कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हैं वहाँ पे। हाँ, तो जैसे कि वहाँ एनिमल्स जो है वो
हंगुल नाम का एक है। वैसे हंगुल क्या है? हंगुल वहाँ का डियर है, ओ, बिल्कुल कश्मीरी स्टैग, जो दाचीगम नेशनल पार्क में आज भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में से माना जाता है, लेकिन वहाँ पे हंगुल कश्मीरी स्टैग बहुत पाया जाता है। और ऐसे ही एक और हिमिस हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और वाइल्ड शीप्स, गोट ये पाए जाते हैं। और ओवेरा नेशनल पार्क जहाँ पे 13 स्पीशीज ऑफ रेयर इंडेंजर्ड मैमल्स और 80 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती है। ये कुछ नेशनल पार्क्स और कुछ सेंचुरीज का मैंने कलेक्शन किया था इंफॉर्मेशन, और ये रेफरेंसेस जो थी वो कश्मीर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से थी। यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आप बताइए सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम। आप हाँ, और लेपर्ड है, वाइल्ड कैट्स है, हिमालयन ब्लैक बेयर भी है, हिमालयन हिमालयन मरमोट। मरमोट। वैसे ये यस, क्या है? हिमालयन मरमोट भी एक प्रकार के जानवर ही हैं जिनका शक्ल तो मैंने भी नहीं देखा, बट मैंने बस इंफॉर्मेशन ली सॉरी। थी। और इमेजेस तो मैंने भी नहीं देखे हैं, बट दे आर अ काइंड ऑफ मैमल। एक और बात मैं बताऊंगी मार मारखोर के बारे में। ये भी एक अच्छा खासा स्पीशीज है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डियर। सॉरी। मारखोर भी एक प्रकार का डियर ही है, और इसका फोटो मैंने देखा है क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है इसलिए मैंने मारखोर के बारे में पढ़ा था। और बताइए। और ब्लैक बर्ड्स मस्क में आ जाते हैं डियर, अब हम। हाँ, मस्क डियर मस्क डियर, ओके। मोस्टली पता है कश्मीर में ना, जम्मू और कश्मीर में अगर मैं बात करूँ तो डियर और ये जो उनकी जैसे दिखने वाले और भी प्रजाति हैं, जिनको मैं डियर ही कह रही हूँ, साइंटिफिक नेम मुझे खैर नहीं पता है, पर वो बहुत सारे हैं अलग अलग रूप में, मतलब अलग अलग नाम है उनके। बर्ड्स के बारे में डिस्कशन कीजिए। हाँ, बर्ड्स में जैसे कि ब्लैक बुलबुल है, कश्मीरी फ्लाई कश्मीरी फ्लाई कैचर है, कैचर है। सिनेमन स्पैरो है, और ब्लैक नेक्ड क्रेन है। और मैं बात करती हूँ वहाँ के फ्लोरा की। छिनार का पेड़, पत्ता छिनारों का, तो उससे आपको याद आना चाहिए। और पाइन ट्रीज, सिल्वर फील्ड, दियोदार, आए हाय दियोदार को कैसे आप बोल सकते हैं, ये वुड्स ऑफ गॉड्स कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसको देवाद्रु कहा जाता है। ये देवदार की इतनी मस्त पावर है ना भाई कि लोग चाहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे देवदार के वुडन से ही बने, पर क्या है ना, पैसा बहुत है। स्मगलिंग गैर कानूनी अलाउड नहीं है, सही बात है, बिल्कुल नहीं अलाउड होना चाहिए। पेड़ पौधों को काट के अपने नेचर को खराब हमें थोड़ी करना है। फिर भी देवदार का पेड़ से अगर कुछ भी बना है ना, तो वो इतना स्ट्रांग है, इतना ड्यूरेबल है कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसी के साथ फ्लोरा फोना हमने कर लिया है, वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं, और टोटल हमने कवर अप किए हैं जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ फिर एक बार एक समराइज्ड वे में। हमने कवर अप किया है जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी की बातें, उनकी दो कैपिटल्स, उनकी टोपोग्राफी, वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल टाइप, वहाँ का कल्टीवेशन, कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, वहाँ का फोक सॉन्ग्स, वहाँ की फोक स्टोरीज, वहाँ का रिचुअल्स, वहाँ की कम्युनिटीज कौन सी पाई जाती है, वहाँ का लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है, वहाँ पे कौन सी पास्ट रिचुअल्स फॉलो की जा रही है, वहाँ का कौन सा ट्राइब फेमस है, वहाँ पे कौन सी एक अलग वे यूज की जाती है टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, डेट इज कांगरी का यूज हमने बताया था, वहाँ के कपड़े कौन से होते हैं, वहाँ की पोशाकों के बारे में हमने बात की, कौन से गाने बॉलीवुड सॉन्ग्स डेट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कश्मीर, हमने उसका भी डिस्कशन किया है जम्मू और कश्मीर जैसे एरियाज से। और वहाँ के अलग अलग जो है पॉलिटिकल व्यू हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, वहाँ का एजुकेशन हेल्थ केयर पॉइंट कैसा है। फिर हमने वहाँ की जो डाइटी वो लोग फॉलो करते हैं, जिन गुरु जी को या जिन भगवान को वो मानते हैं, जिस ईश्वर को वो मानते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया है। वहाँ का पॉपुलेशन देख लिया हमने, वहाँ की रिवर्स देख ली है, वहाँ का एरिया कितना कवर करता है, वहाँ की टोपोग्राफिकल रीजन प्लेन है कि क्या है, वो भी हमने देखा है। वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली है। मोस्टली हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगे, हमने वहाँ की टॉपिक्स कवर करने की चाह ज़रूर रखी है। जो टॉपिक्स अनकवर्ड रह गए हैं, जैसा मेरा एम था कि मैं इनको भी कवर अप करूं, पर जैसे कि वीडियो की लेंथ बढ़ती ही जा रही है, तो मैंने उन टॉपिक्स को नहीं कवर किया है। वो है वहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स, उनकी कुछ सॉल्यूशन मेरे आइडियाज़ के अकॉर्डिंग मैं देना चाहती थी, पर मैंने वो टॉपिक कवर अप नहीं किया है। मैंने वहाँ के वॉर के दौरान जो इम्पैक्ट हुई है उस जगह पे, जो वहाँ का, क्योंकि कई बार जो मिसाइल्स हमने लॉन्च की है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
तो अगर हम रियल कश्मीर का वो एरिया देखें, जो लास्ट एरिया जहाँ से हम मतलब जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, उसके बारे में मैंने नहीं डिस्कशन किया है, ना उस रीजन का मैंने नाम लिया है। अब पुलवामा अटैक कश्मीर में हो चुका है, पुलवामा, पहलगाम और कितने सारे टेररिस्ट अटैक्स जिनके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं की है। वहाँ से लॉज जो भी आर्टिकल जो हटाया गया है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं की है। हाउ टेररिस्ट एंटर्स थ्रू कश्मीर एंड हाउ दे अटैक देयर इंडियन सोल्जर्स, आर्मी पे कैसे अटैक्स हो रहे हैं, हमने वो भी डिस्कशन नहीं की है। और रीसेंट वहाँ पे कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है क्या, वहाँ पे रेनफॉल क्या बढ़ रही है, या फिर जो भी चीज़ें हैं हमने उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया, और वहाँ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर ये टॉपिक्स पे आप जानना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने हाँ। की। और इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा फर्स्ट एवर वीडियो ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जितनी इन्फॉर्मेशन हमसे हो पाई है हमने कवर अप करने की कोशिश की है, और कुछ अगर आप चाहते हैं कि हम और डिटेल वर्जन इसके बताएं, और एक्सप्लेनेशंस दें, लिख लिख के बताएं, या कैसा जो भी आपको पसंद हो वैसा आप इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम उस प्रकार से अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। धन्यवाद भवा, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। अगले वीडियो में आप सबका फिर स्वागत करेंगे किसी नए स्टेट के साथ, एक नए जोश और नए उमंग के साथ। चलिए बाय बाय, और वैसे धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो अगर गलती तो हुई होगी, बहुत बड़ी बड़ी छोटी जितनी भी गलती हुई होगी, हमें माफ़ करिएगा उसके लिए। पहला वीडियो था, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, अच्छे वीडियोस भी आएंगे, हम और इम्प्रूवमेंट और करेंगे तो इनके अच्छे साथ भी वीडियोस। हम ज्यादा इंटरेक्शंस बनाएंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन हाँ आंसरिंग करेंगे, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो इन्हें भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, और आप तक वो चीजें याद होगी कि हम थोड़े अच्छे वे में बात करेंगे तो आपको बातें याद होती है। और अगर ठीक ह्यूमन है। ब्रेन के बारे में बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो इमेजेस और डिस्कशंस को ज्यादा अच्छे से अपने अंदर स्टोर कर पाती है उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, कि वो फ्रंटल एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन का। तो जितना हम आपसे ऐसे डिस्कशंस इंटरेक्टिव वे में अगर हमने आप तक कन्वे किया ना, वो मैसेज आप तक पहुंचाया, हमने पता नहीं कितने बार कन्वे वर्ड यूज कर चुकी हूँ इस वीडियो के दौरान, तो वो जितने बार मैंने आप तक वैसा किया ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जितना आप खुद से रीड करोगे ना, तो आपको ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉरगेटिंग कर्व के बारे में थोड़ा सा। तो इसी के साथ हम अलविदा करते हैं। जो भी कश्मीरीज इन वीडियोस को देख रहे हैं, माफ़ जम्मू एंड करिएगा, कश्मीर वाले लोग, कोई गलती हुई तो तो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमने कोई टॉपिक मिस किया है कि नहीं, और अगर हमने कुछ गलत बताया है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि वहाँ का सही चीज़ क्या है। हमें करेक्शन करना आपका काम है, हमें करेक्ट करना सॉरी आपका काम है। और इसी के साथ हम बाय करते हुए, धन्यवाद, बाय बाय।